कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 28 एक एहसान। महाराजा आर्यन की ये बात सुनकर ईशान अब सोच में पड़ गया था कि क्या वाकई में ये सपनों की दुनिया पृथ्वी से ऊपर ब्रह्मांड में है, और अगर ऐसा सच में है तो फिर मैं इस दुनिया में कैसे आया। ईशान के दिमाग में फिर से कई सारे अनगिनत सवालों का एक जैसे सैलाब सा उमड़ पड़ा था। ईशान की ऐसी हालत देखकर महाराजा आर्यन ने उसे देखते हुए कहा, देखो ईशान, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में इस समय बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तुम ये सोच रहे होगे कि तुम यहाँ भला इस सपनों की दुनिया में कैसे पहुँचे। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। महाराजा आर्यन की ये बात सुनकर ईशान महाराजा आर्यन की तरफ देखने लगा। फिर ईशान ने महाराजा आर्यन से कहा, महाराज, जब आप सब कुछ जानते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तब फिर आप मुझे मेरे उन सवालों के जवाब दीजिए कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी महाराजा आर्यन ने ईशान को शांत करते हुए कहा, ईशान, सबसे पहले तो तुम खुद को शांत करो, क्योंकि तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। महाराजा आर्यन की ये बात मानकर ईशान अब खुद को शांत करता है। इसके बाद महाराजा आर्यन ईशान को बताते हैं, जब तुम उस भवंडर में थे और जब तुम्हें उन बुरी शक्तियों ने पकड़ रखा था, और जब तुम उन शैतानी शक्तियों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, और जब तुम उस भवंडर में नीचे गिरने वाले थे, उसके बाद उस भवंडर में एक तेज रोशनी हुई। महाराजा आर्यन की ये बात सुनकर ईशान हैरान हो गया। उसने महाराजा आर्यन से कहा, महाराज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मैं उस भवंडर के अंदर था और जब मुझे उन बुरी शैतानी शक्तियों ने घेर रखा था, और जब मैं उस भवंडर में नीचे गिरने वाला था, तब पता नहीं कहाँ से उस भवंडर के अंदर एक तेज रोशनी हुई, जिससे वो काले अंधेरे से घिरा हुआ भवंडर एकदम से जगमगा उठा, और उसके चारों तरफ भवंडर की रोशनी ही रोशनी छा गई, और मुझे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगीं और मैं कब बेहोश हो गया। फिर उसके बाद मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और मैं कब बेहोश हो गया, और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। ईशान की यह बातें सुनकर महाराजा आर्यन ने ईशान से कहा, मैं बताता हूँ कि जब तुम बेहोश हो गए तो उसके बाद क्या हुआ तुम्हारे साथ। महाराज आर्यन से बोला, हाँ महाराज, बताइए। फिर महाराजा आर्यन ने ईशान को बताते हुए कहा, हमने जो रोशनी उस भवंडर के अंदर दिखी थी, वह हमारी इस सपनों की दुनिया का एक छोटा सा अंश था। जो रोशनी तुम्हें उस भवंडर में दिखाई दी, और उस रोशनी को हम ही उस भवंडर में लाए थे। महाराजा आर्यन की ये बात सुनकर ईशान हैरान हो जाता है। बाद महाराजा आर्यन ईशान को आगे बताते हैं, जब तुम उस भवंडर में फंसे हुए थे, उस समय हम ब्रह्मांड की सैर पर निकले थे, जो कि हम रोज करते हैं, ये देखने के लिए कि ब्रह्मांड में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। तभी हमें कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, और हम फ़ौरन उस आवाज़ की तरफ भागे, और हम उस आवाज़ को ढूंढते ढूंढते इस भवंडर के पास आ गए। और जब हम यहाँ आए तो हमने इस भवंडर के अंदर तुम्हें फंसा देखा। हमने देखा कि तुम उस भवंडर की काली बुरी शैतानी शक्तियों से घिरे हुए हो। तुम्हें उन्होंने बुरी तरह से जकड़ रखा है, और वो लगातार तुम पर हमला कर रही हैं और तुम्हारे शरीर में घुसने की कोशिश कर रही हैं। उन बुरी शैतानी शक्तियों से खुद को बाहर निकालने के लिए बुरी तरह से छटपटा रहे थे, और तुम्हारे साथ ये सब होते हुए हमसे देखा नहीं गया। और फिर जब तुम उस भवंडर में नीचे गिरने वाले थे, तभी हम फ़ौरन उस भवंडर में आए। हमारे उस भवंडर में आते ही हमारी रोशनी से वो काली बुरी शैतानी शक्तियाँ, जिन्होंने तुम्हें जकड़ रखा था और जो तुम पर हमला कर रही थी, वो सब अब हमारे डर से इधर उधर भाग गई और गायब हो गई। और जैसे ही तुम उस भवंडर में नीचे गिरने वाले थे, वैसे ही हमने तुम्हें उस भवंडर में नीचे गिरने से बचा लिया, और उस भवंडर के अंदर जो रोशनी तुम्हें दिखाई दी थी, वो हमारी ही रोशनी थी, जिसकी मदद से हमने तुम्हें उस भवंडर में नीचे गिरने से बचाया, और उन काली बुरी शैतानी शक्तियों से भी बचाया। तुम उस समय बेहोश हो चुके थे, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुम्हारे बेहोश होने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ और किसने तुम्हारी जान बचाई। तुम्हारी हालत बहुत ख़राब थी कि उन काली शैतानी शक्तियों से लड़ते लड़ते तुम जख्मी हो गए थे। इसलिए हम तुम्हें अपने साथ यहाँ अपनी सपनों की दुनिया में ले आए और तुम्हारा इलाज करवाया, ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ और तुम्हारी जख्म भी ठीक हो सकें। महाराजा आर्यन की ये बात सुनकर ईशान ने उनसे हैरानी से पूछा, तो क्या आपने मेरी जान बचाई उन काली शैतानी ताकतों से, और मुझे उस भवंडर में नीचे गिरने से आपने ही मुझे बचाया है? ईशान की इस बात पर महाराजा आर्यन ने कहा, हाँ मिस्टर ईशान, यही सच है कि हमने तुम्हारी जान बचाई। महाराजा आर्यन की यह बात सुनकर ईशान हैरान हो गया और शर्मिंदा भी होने लगा। उसने महाराजा आर्यन से कहा, महाराज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए।
मैंने आपको गलत समझा और मैंने आपसे इतनी गलत तरीके से बात की, और मैं आपको अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, और मुझे यहाँ लाकर मेरा इलाज कराने के लिए भी मैं आपको शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। आप मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। थैंक यू महाराजा आर्यन, थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए और मुझे यहाँ लाकर मेरा इलाज कराने के लिए। अब ईशान थोड़ा भावुक हो गया था।